हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्योर कि आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो की होगी और आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा ब्लिज़र्ड एंड स्टॉर्म आया हुआ है, स्पेशली न्यू इंग्लैंड एरिया में। और हम रहते हैं मैसेच्यूसेट्स में, तो यहाँ पर ब्लिज़र्ड काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से स्कूल्स क्लोज हो चुके हैं। तो अब इतनी ठंड में, इतने बेकार मौसम में बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो क्यों ना घर के अंदर ही बैठ के कुछ अच्छा किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। स्टॉर्म आने से पहले हम लोगों ने करी थी ग्रोसरी, तो काफ़ी सारा सामान हम लोग ले आए थे, क्योंकि अभी कुछ दिन तक घर के बाहर जाना इट्स नॉट सेफ। इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो घर के अंदर ही रहना ठीक है। रोड्स वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है, पार्किंग लॉट्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही पैक्ड है। और अभी स्नो क्लीन नहीं हुई है, स्नो रिमूवल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद स्नो माउंटेन्स बनेंगे। तो अननेसेसरी बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं था, तो वी थॉट कि चलो लेट्स ग्रैब एवरीथिंग, और सब लोगों ने इसी तरीके से किया है। और बड़े सालों के बाद मुझे मिली थी यहाँ पर रेड गाजर। हर साल ही आती है, लोगों को मिलती है, लेकिन समहाउ मैंने कभी नोटिस नहीं किया इतने सालों में। और इस बार मुझे मिली, तो आई ग्रैब 2-3 पैकेट्स। तो एक पैकेट में कुछ 4 और 5 पीसेस ऑफ गाजर होते हैं ना, वो $1 ईच है, विच इज़ वे एक्सपेंसिव नो डाउट। बट ठीक है, चलो मैंने सोचा कि एक बार तो गाजर ले लेते हैं और एक बार हम रेड कैरेट का हलवा घर में बना लेते हैं, क्योंकि बाहर तो वो टेस्ट नहीं आता है। और इतने टाइम हो चुका था गाजर का हलवा खाए हुए, घर में बनाकर खाए हुए, कि मन हुआ कि चलो ले लेते हैं। एंड सच बताऊं तो वो रेड गाजर देखकर ही मुझे क्लिक हुआ कि लेट्स ग्रैब दिस रेड कैरेट एंड वी कैन मेक द गाजर का हलवा। एक पैन में मैंने गाजर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और उसको मैंने सिमर करने के लिए रख दिया है। तो मिल्क के साथ साथ गाजर का जो जूस होता है वो भी इवेपोरेट होता चला जाएगा, और उसके बाद जो हमारी कैरेट है वो धीरे धीरे थिकन होती चली जाएगी, हलवे कंसिस्टेंसी में आती जाएगी। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अलग से जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं। गाजर का हलवा बनने में लगेगा टाइम, तो आई थॉट कि साथ साथ मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग, उसको रीऑर्गेनाइज करना था और थोड़ा सा क्लीन करना था। डेकोरेटिव आइटम मैं थोड़े बहुत ऐड करूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम करने वाले हैं गाजर के हलवे के साथ साथ अपनी किचन की क्लीनिंग। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना क्लीनिंग करना काफ़ी इजी होता है। इसको हम ड्राई भी यूज़ कर लेते हैं और वेट करके भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फैंटास्टिक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लोथ्स। ये 60 शीट्स का जो पैक है वो है, और ये टेयर अवे क्लोथ्स होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट होते हैं। बहुत जल्दी से ये ड्राई हो जाते हैं, विच इज़ क्विक ड्राइंग ऑप्शन, एंड ये स्केच फ्री होते हैं। किसी भी स्मूथ सरफेस पे ना ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मेरे पास 2 रोल्स हैं। एक जो थिक है उसको मैं यूज़ करती हूँ फॉर द काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए, और जो थिन है विच इज़ इन पिंक कलर, उसको मैं यूजली क्लीन करती हूँ डिशेस क्लीन करने के लिए, ग्लास क्लीन करने के लिए, या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस क्लीन करने के लिए। जो थोड़ा सा थिक है वो मैंने नोटिस किया है, वो काउंटर टॉप पर बहुत अच्छे से स्लाइड होता है, बहुत अच्छे से ना वो वेट होने के बाद अच्छे से स्क्वीज़ आउट हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और काउंटर टॉप पर या फिर टेबल्स पे, फर्नीचर्स पे, ग्लासेस पे, डोर्स पे बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। तो आपकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत स्मूथ हो जाती है और बहुत फास्ट हो जाती है। जो प्लस पॉइंट है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का, वो ये भी है कि वो मशीन वॉशेबल होते हैं, और ये रोल में एक आया हुआ है, तो इसके लिए इजी ऑप्शन है। ये इजी टू टीयर ऑफ होता है फ्रॉम द कन्वीनियंट रोल ऑफ शीट्स, लिंट फ्री होता है, और वाइप डाउन सरफेस टू रिमूव ऑल डस्ट। ये सच में ग्रेट वर्क करता है ग्लासेस पे, डोर्स पे, फर्नीचर पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो छोटा वाला थिन वाला है वो मैंने डिशेस के लिए रख रखा है, और जो थिक है, लिटिल बिट थिक, वो मैंने काउंटर टॉप के लिए रख रखा है। उसमें से भी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप उसको ड्राई क्लीन करोगे तो इतना आपको सेटिस्फाई नहीं लगेगा, लेकिन वंस यू वेट द क्लॉथ एंड क्लीन द सरफेस यू विल अमेज्ड विद द क्लीनिंग। बहुत अच्छे से स्मूथ रहता है। और आई वुड से जैसे ना विंटर्स में थोड़े से हैंड्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं किसी किसी के, जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े से ना लगते हैं हमारे हैंड्स में, क्योंकि हमारे हैंड्स में होती है डेड स्किन्स। तो डेड स्किन्स के लिए ना माइक्रोफाइबर जो क्लोथिंग होती है वो थोड़ी सी ना इरिटेट करती है, लेकिन वंस यू मेक देम वेट फिर आपका क्लीनिंग बहुत ईजी होगी, और नथिंग गोना बी प्रॉब्लम विद योर हैंड्स और ड्राई और डेड स्किन्स। तो उसको वेट करो और अपनी क्लीनिंग को एंजॉय करो। ये है ब्रेड मेकर, जिससे हम लोग अपने घर के लिए ब्रेड तो बनाते ही हैं, और साथ साथ हमारे डे टू डे खाने के लिए ना डो भी हम इसी से रेडी कर लेते हैं। डेली के रोटी परोठी के लिए, इवन पूड़ी के लिए भी हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। और समटाइम जब हम घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके लिए भी डो हम इसी में रेडी कर लेते हैं। इसके सारे प्रोसेस दे रखे होते हैं, किस डो के लिए कितना टाइम लगेगा। और ब्रेड के लिए इसमें सिर्फ हमें फ्लोर और जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
ईस्ट, मिल्क, वट एवर वी आर एडिंग टू द ब्रेड, उसी में जाता है इसी के कंटेनर में, और उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर 3 आवर्स लगते हैं और आपकी ब्रेड बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद इसको स्लाइस में कट करना होता है। तो अभी ये रखा हुआ था नेक्स्ट टू सिंक, बट अब इसकी मैं जगह को चेंज कर रही हूँ और उसको मैं ऑल द वे कॉर्नर में लेके जाऊँगी, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा बल्कि साइज़ का है तो वो लास्ट में चला जाएगा। जिस तरीके से हम स्टैंड मिक्सर को कॉर्नर में रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो यूजली हमारे डो को रेडी करता है, तो इसको भी हम लोग वहीं रख देते हैं सो दैट ये हमारा वहाँ पर काम करेगा और हमारे बाकी के जो भी डो है वो वहीं से रेडी हो जाते हैं। पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो वो हमारे लिए काम करेगा एक ब्लैंक कैनवास के जैसा, और उसके बाद हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस कॉर्नर में किस तरीके के रंग भरने हैं, और उससे ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ना किचन के लिए कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जिसकी किचन है उसको ही पता होता है कि फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, क्लीनिंग किस तरीके से ईजी होगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें ज़्यादा बेनिफिट देगी, कहाँ पर हमें चीज़ों को रखना चाहिए। तो मैं बस यही बोलूँगी कि कुछ लोगों का मन होता है कि वो अपने काउंटर टॉप को ऑल द वे क्लीन रखें और कुछ भी सामान वो काउंटर टॉप पे रखना प्रेफर नहीं करते, और वो सब कुछ ना कैबिनेट्स में रख देते हैं। वो किचन भी बहुत सुंदर लगती है अगर उनकी नज़रों से देखा जाए। कुछ लोगों का होता है कि काउंटर टॉप को थोड़ा बहुत सामान के साथ ऐड करें जो हमारे डे टू डे लाइफ के होते हैं, जैसे ऑयल होता है, घी होता है, या फिर टी कॉफ़ी स्टेशन वो लोग प्रेफर करते हैं काउंटर टॉप पे बनाना। वो उनकी प्रेफरेंस है, वो किचन भी सुंदर लगती है। तो एज़ लॉन्ग एज चीज़ें ना क्लीन होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, डीक्लटर्ड होती हैं, वो सुंदर लगती हैं, वो प्यारी लगती हैं, उसमें सही और गलत कुछ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो ज्ञान की बातें करते हैं ख़त्म और फोकस करते हैं अपनी क्लीनिंग पे। और यहाँ पर मैं हर चीज़ को क्लीन कर रही हूँ और साथ साथ मैं ये भी देखती जा रही हूँ कि मुझे कहाँ पर क्या रखना है। तो अभी तक जिस तरीके से किचन रखी हुई थी वो आपने देख लिया, वो मैंने इसको समर में इस तरीके से सेटअप किया था। नाउ टाइम टू चेंज इट। और बीच बीच में मैं अपने हलवे को भी चेक करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो उसमें टाइम लगेगा और मेरी किचन बाय द टाइम सेट हो जाएगी। मिल्क काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो चुका है, लेकिन स्टिल इसमें अभी मॉइस्चर है, और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, सो दैट शुगर का जो मॉइस्चर होगा, कैरेट का जूस होगा और मिल्क, वो एक साथ ही फिर इवेपोरेट होते चले जाएंगे और वो एक थिकन कंसिस्टेंसी में धीरे धीरे ग्रेजुअली बनता चला जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने कार्डमम पाउडर, या फिर जो भी नट्स हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो करेंगे। अभी इसको सिमर होने के लिए रख दिया है, तो बैक टू क्लीनिंग। तो मैं अपने टी के लिए, टी और शुगर और इलायची के लिए, ये सब चीज़ें जो मुझे मॉर्निंग में चाहिए होती हैं वो मैं थोड़ा हैंडी रखना प्रेफर करती हूँ, और वो सब मैं काउंटर टॉप पर रखना प्रेफर करती हूँ। मुझे वो देखने में भी काफ़ी सूदिंग लगती है और इजी भी होता है एक्सेस करना। तो यहाँ पर मैंने जो ये लैम्प है, ये बहुत पहले मैंने आइकिया से ली थी। सेम ही लैम्प आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स ऐड हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ ब्लैक आता था, लेकिन अब तो ऑफ वाइट है, येलो है, पिंक है, ब्लैक भी है, और काफ़ी सुंदर लगती है। ये ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो भी आता है ना वो इस लैम्प के बारे में, इस लाइट के बारे में बहुत पूछता है कि इस क्यों है, क्या पर्पस है, कहाँ से लिया। और ये बहुत ही वर्सेटाइल लैम्प है, कहीं पर भी रख सकते हैं इसको, किचन में, बेडरूम में, लेकिन मैंने जब से लिया है मैंने किचन में ही रखा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं 2 ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने काफ़ी बारी शफल किया है। एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा सा बनी, मैंने बहुत बार चीज़ों को एडजस्ट करके देखा, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा वो मेरा इस टाइम पर सेटअप हो चुका है, जिसके लिए मेरे पास इजीली एक्सेस है। मेरे स्टोव के लेफ्ट साइड में मैंने रखे हैं स्पून्स, नाइफ, स्पैचुलास, और राइट साइड में मैंने रख रखे हैं ऑयल डिस्पेंसर। उसके साथ मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड की है और बहुत उसको ईजी और मिनिमल रखा है। मेरे जो स्पैचुलास हैं वो यूजली स्टील के हैं, इस टाइम पर मैं स्टील के यूज़ कर रही हूँ, और मैं यही स्पैचुलास होल्डर जो कि आइकिया से लिया था मैंने काफ़ी पहले, उसको यूज़ करती थी, उसको मैं चेंज कर रही हूँ ये एक प्लांटर के साथ। मैंने अभी भी नोटिस किया कि ये जो प्लांटर है ये मेरे किचन के कॉम्बिनेशन के साथ सच में हिट हो रहा है। इसमें भी ब्लू एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट है और मेरी किचन भी वाइट एंड ब्लू कॉन्ट्रास्ट से ही बनी हुई है, तो ये किचन के साथ ना एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपने सारे स्टील स्पैचुलास फॉर नाउ, क्योंकि मैं वुडन और स्टील के साथ में एक साथ नहीं रखती हूँ, तो वुडन के मैं सेपरेट रखती हूँ। लेकिन उसके बाद ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो आई थॉट कि इसको ना मुझे थोड़ी सी हाइट देनी चाहिए। ये सब कुछ ना एकदम फ्लैट हो गया है। अगर हमें विजुलाइज करें ना, तो अगर हर चीज़ हमें एकदम फ्लैट मिलती है ना, उसको हाइट नहीं मिलती, तो चीज़ें ना इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आप डेकोर आइटम्स को देखेंगे ना, तो डेकोर एलिमेंट्स में ना एक हाइट देना ज़रूरी होता है। उससे ना चीज़ें थोड़ी एस्थेटिकली प्लेजेंट लगती हैं, आंखों को सुंदर लगती हैं, विजुअली अपीलिंग लगती है। तो उसके लिए मैंने ये राइज़र को यूज़ किया है, और राइज़र के ऊपर मैंने अपने स्पैचुलास के पॉट को ऐड कर दिया, और उसके बाद आप देखो कि एकदम से उसको हाइट मिली और वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। इस रैक पे मैंने अपने कुछ वुडन कोस्टर्स रखे हैं,
और जो भी मेरे को डे टू डे जो हैंडी चाहिए होते हैं ना आइटम्स, मैंने उसको ही रखा है। मैंने ज़्यादा कुछ इसमें सामान नहीं रखा है। मेरा सॉल्ट है, शुगर है, टी लीव्स हैं और यही जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। अगर हम घर में ही शॉप करें ना तो हमें घर में कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिनको शफल करके हम लिटरली ब्यूटीफुल पीसेस क्रिएट कर देते हैं। अब जिस तरीके से ये जो प्लांटर है ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों पहले लिया था, रफली 4-5 साल हो चुके हैं इसको, और इसको मैं एज अ प्लांटर ही यूज़ कर रही थी। सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कुछ होगा जिसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आइकिया का जो स्पैचुला होल्डर था उसको रिप्लेस करना चाहती थी, बट आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग बिकॉज घर में आइटम्स को हम ऐड तो कर देते हैं लेकिन अननेसेसरी हम कॉस्ट भी डालते हैं। तो अपनी पॉकेट को और अपने घर को दोनों को देखते हुए चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमलिस्ट रखो। तो शॉप अराउंड योर होम, जब भी किसी चीज़ों को शफल करना है तो मैंने भी वही किया। और उस प्लांटर को रखने के बाद मुझे जो हैप्पीनेस मिल रही है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो प्लांटर मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, प्लस उसका जो डिज़ाइन है ना काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक लगता है, इतना कॉमनली नहीं मिलता है। तो काउंटर टॉप क्लीन हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और ब्यूटीफुली डेकोर भी हो चुके हैं। थोड़ा सा अपने सिंक एरिया को क्लीन कर लेती हूँ और उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे किचन का ही पार्ट है और मिडिल ऑफ द काउंटर टॉप है, तो उसको भी इग्नोर नहीं हम कर सकते हैं। किचन भी मेरी सेट हो चुकी है, सिंक भी मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है और सेट है। और हलवे पे चलते हैं और उसको देखते हैं उसका क्या हाल है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ सेम कप का साइज लेकर मिल्क पाउडर। इसको मिल्क पाउडर से खोया भी बनाया जा सकता है एंड देन उसको हलवे में ऐड किया जा सकता है, लेकिन मिल्क पाउडर को डायरेक्टली भी हलवे में ऐड कर सकते हैं। और मिल्क पाउडर से खोया बनाना काफ़ी इजी होता है। मिल्क पाउडर को थोड़ा सा दूध में मिक्स करके लो फ्लेम पे सिमर करो और फिर वो खोए की कंसिस्टेंसी में इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं गुजिया वगैरह बनाने के लिए इसी तरीके से मिल्क पाउडर से खोया बनाती हूँ, पर फॉर दिस हलवा आई एम यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मिल्क पाउडर एट द सेम कप ऑफ साइज। हलवे में काफ़ी अच्छा अरोमा आने लग गया है और इस मोमेंट पे मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मिल्क पाउडर और थोड़े से मैं नट्स चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी अलॉन्ग विद द इलायची पाउडर। नाउ वी कैन सी कि हलवे का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और वो थिकन कंसिस्टेंसी में आ चुका है। एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू ऐड द मिल्क पाउडर और खोवा वट एवर यू फील लाइक, और नट्स जो भी हमें डालने हैं वो हम इसमें डालेंगे। और हम जब हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा तो इसमें 2 स्पून ऑफ घी डालेंगे। इनिशियली हमने कोई भी घी नहीं डाला था, लेकिन अब इसमें घी डालेंगे, थोड़ा सा उसमें एक मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे और उसमें एक शाइनिंग बनी रहे। तो घी ऑलरेडी गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो कैरेट में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसका जो अरोमा है वो कैरेट में आ जाए, हलवे में आ जाए और वो अच्छे से ना एब्जॉर्व हो जाए। और उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे इसमें नट्स। उसके बाद इसको सुंदर सा करेंगे गार्निश विद नट्स एंड उसको अच्छे से सर्व करेंगे। और ये बाहर जो इतनी सुंदर सुंदर आप वादियाँ देख रहे हो ना, बर्फीली वादियाँ, उनको रहने देते हैं बाहर ही, क्योंकि हमें पता है रियल पेन क्या होता है। बट चलो जो भी है, नो कंप्लेंट्स, वेदर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम घर के अंदर बैठ के खाते हैं अपना गरम गरम कैरेट का हलवा और इंजॉय करते हैं।